बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ए दिलों को सुकून देने वाले रब, मेरे दिल को सुकून अता फरमा, आमीन। औरत शक कभी नहीं करती मगर वो पूछती रहती है, वो बस डरती है दूसरी औरत की शराकत से। वो मोहब्बत पूरी चाहती है और उसे मुकम्मल मर्द चाहिए होता है, हमेशा और ज़िंदगी भर के लिए। कम नस्ल और कमीने शख्स उस वक्त तक आपकी इज़्ज़त करेगा जब तक आप उसके लिए फ़ायदा मंद हो। जैसे ही फ़ायदा ख़त्म हुआ वो अपनी असलियत की तरफ लौट आएगा। औरत के बारे में मशहूर है कि औरत राज नहीं रख सकती, लेकिन हकीकत ये है कि अगर औरत को राज रखना ना आता तो कोई भी मर्द सर उठाकर ना जी सकता। जो औरत हर वक्त लिपस्टिक लगाए रखती है, ऐसी औरत शौक मिजाज और पुरकशिश होती है। इसलिए ऐसी औरत को बनने संवरने का भी बहुत शौक़ होता है। जिस औरत के दांतों में फासला हो वो औरत दौलतमंद होती है। तिल से मर्द की पहचान। जिस मर्द के नाक पर तिल हो बहुत शक्की होता है। जिस मर्द की आंख के करीब तिल हो वो खुशकिस्मत होता है। जिस मर्द के होंठ पर तिल हो ज़हीन हाफ़ज़े का मालिक होता है। जिस मर्द के कान पर तिल हो बातें बहुत ज़्यादा करता है। जिस मर्द के माथे पर तिल हो अक्लमंद होता है। जिस मर्द के गाल पर तिल हो बहुत पुरकशिश होता है। बीवी जब सो जाती है तो शोहर दो काम लाजमी करता है। शोहर अपनी बीवी की कभी नहीं सुनता, लेकिन जब वो सो रही होती है तो वो उसकी सुनता भी है और महसूस भी करता है। इंसान की बदतरीन ज़िंदगी जवानी की गुर्बत है। एक खुदा को मानने वाली औरत जब एक मर्द को मान लेती है तो दूसरे मर्द का ख्याल भी दिल में नहीं लाती। अगर आप महबूब औरत की खामोशी को समझ नहीं पाए तो आपको कहने का कोई हक़ नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। औरत को इतना आवारा मिजाज तो ज़रूर होना चाहिए कि मर्द अपनी हर ज़रूरत घर में ही पूरी कर सके। बानो खुद से कहती है कि ये बात हमेशा याद रखना कि जिस औरत की उसके मेके में बाप की इज़्ज़त एहतराम है, वही औरत अपने शोहर की इज़्ज़त करेगी। अगर सास घर आने वाली बहू को अपनी बेटी समझ ले तो यकीन करें उसे कभी मैके की कमी महसूस ना हो। खामोशी एक जेवर है जिसे औरत तब पहनती है जब वो सो रही हो। उस मर्द की मुस्कराने पर तरस खाओ जिसकी जवानी का बेहतरीन हिस्सा मुस्तकिल मौज की फ़िक्र में गुजर रहा हो। जब कोई चीज़ किसी को वाफिर मिकदार में दी जाए तो वो ज़ाया हो जाती है, फिर चाहे वो वक्त हो, तवज्जो हो या फिर मोहब्बत। औरत बड़ी हो या छोटी, गोरी हो या काली, मर्द सिर्फ उस औरत पर मरता है जिसमें दो बातें हों। एक जो घर को जन्नत बनाए ना कि जहन्नम। जो औरत मर्द की इज़्ज़त करना जानती हो। औरत का पर्दा करना जायज़ है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि करें या ना करें। पर्दा सिर्फ आलमा पर नहीं बल्कि हर औरत पर फ़र्ज़ है। जहाँ मर्द अच्छा होता है वहाँ औरत अच्छी नहीं होती, और जहाँ औरत अच्छी हो वहाँ मर्द अच्छा नहीं होता। मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत, उसका वक़ार सब उसके पैसे से होता है। अक्लमंद औरत अपने शोहर से इतना खर्चा करवाती है कि वो किसी दूसरी औरत को सोचने के काबिल नहीं रहता। औरत का चुप रहना उसके ज़ारो कतार रोने से कहीं ज़्यादा पुरअसर है। सदमा तकलीफ़ें औरत को तोड़ देते हैं और मर्द को मजबूत बनाते हैं। मर्द का घर ख़राब करने में औरत का ही हाथ होता है, चाहे वह मर्द की माँ हो, बहन हो, सास हो या साली हो। जो औरत मर्द के ज़हनी सुकून का बायस ना बने, वो 1.5-2 मन का गोश्त तो हो सकती है लेकिन औरत नहीं। औरत कमज़ोर नहीं होती, बस झुक जाती है, कभी घर की इज़्ज़त के लिए तो कभी रिश्ते बचाने के लिए। किसी नाकदर मर्द से मोहब्बत करना ऐसा है जैसे आप उसे आब हयात पेश करें और वो उसे होठों से लगाने के बजाय उससे पाँव धोए। मर्द जब कमाता है तो उसके हिसाब में बीवी बच्चे घर पहले आता है, जबकि औरत कमाने लगती है तो वो समझती है कि अब उसे मर्द की ज़रूरत नहीं रही। हमने देखी है वो मजबूरियाँ जिनके किस्से लोग सुनाकर छोड़ जाते हैं। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। अब तो इतना सब्र आ गया है कि मन चाहे लोग राब्ता ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इंसान दुख उठाए बगैर सुख की कदर कैसे कर सकता है। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। दुनिया में खोकर तुमने उसे अपने लिए बोझ बना लिया है। इस दुनिया से ऊपर उठो, एक नई सोच तुम्हारी मुंतज़िर है। पुरसकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फ़िक्र नहीं। कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ़ रखो, क्या ख़बर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। इंसाफ कर लो, वरना याद रखना हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम हो गई। बाकियों का जुर्म खामोश रहना था। अगर कोई आपको बार बार तकलीफ़ दे रहा है तो एक काम करो, आप उसे नज़रअंदाज कर दें, अपना रास्ता बदल दें, इसको इंतकाम की आग में जलने दें और ख़ुद पुरसुकून रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।